लेबनान में आसमान से बरसता हुआ बारूद थमने का नाम नहीं ले रहा। हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को एयर स्ट्राइक से तबाह करने के बाद जमीनी एक्शन भी जारी है। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह भी लगातार रॉकेट अटैक कर रहा है। जंग के दौरान पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता दक्षिणी लेबनान और धमाकों से थर्राता बेरूत। कब कहां कौन सी मिसाइल पर बैठे यमराज से सामना हो जाए कोई नहीं जानता। आसमान में मिसाइलें रेस लगा रही हैं, जमीन में बारूदी गंध समा रही है। दुनिया का सेंटर कहे जाने वाले मिडिल ईस्ट में ऐसा ही हो रहा है और नॉनस्टॉप हो रहा है। यूं लगता है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को नेस्तोनाबूद करने की पक्की ठान ली है। इजराइल मौत बनकर मंडरा रहा है हिजबुल्लाह के कमांडरों और उस पर हमला करने की प्लानिंग करने वालों पर। इजराइल हिजबुल्लाह से किस कदर खार खाया हुआ है, इस मंजर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये बेरूत के सिन एल फिल इलाके की तस्वीरें हैं। एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक से पूरा इलाका थर्रा गया। इजरायली फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के ठिकाने को धुआं कर दिया। एक के बाद एक विस्फोट की आवाज दहशत पैदा करने के लिए काफी है। आग और धुएं के गुबार के सामने हिजबुल्लाह के लड़ाके बेबस नजर आ रहे हैं। आधी रात में बेरूत के दाहिया इलाके में इजराइल मौत बनकर बरसा। एक रिहायशी इमारत पूरी तरह बर्बाद हो गई। धमाका इतना भयानक था कि कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनी गई। इजराइल के हमले की दूसरी तस्वीर देखिए। चीख पुकार और धमाके की आवाज बेरूत में बर्बादी की कहानी बयां करने के लिए काफी है। बेरूत में 10 अलग अलग जगह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो गए। दक्षिणी लेबनान का भी बुरा हाल है। ग्रामीण इलाकों में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म करने की कसम खा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह अभी हार मानने के मूड में नहीं है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 110 से अधिक रॉकेट से हमले किए। गोलानी बैरक और कारमील बस्ती पर रॉकेट से बमबारी की गई। फलाक 2 मिसाइल से सासा बस्ती को निशाना बनाया गया। फादी 1 मिसाइल से रमत डेविड बेस को टारगेट पर लिया। हाइफा को टारगेट कर दागी गई हिजबुल्लाह की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक से डेर अल असद करीमेल में 3 लोग घायल हो गए। इजराइल सजग है। उसका एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के रॉकेटों को आसमान में ही मार रहा है। בתור הערכת מצב שקיימנו היום, הוחלט על עדכון ההנחיות לעורף, כך שיתאפשרו התקהלויות של עד 2,000 איש מאזור הכרמל דרומה. एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल हिजबुल्लाह को तबाह कर रहा है, लेकिन ग्राउंड एक्शन में उसे भारी परेशानी हो रही है। जब इजरायली सेना मरून जंगल की ओर बढ़ रही थी, तब हिजबुल्लाह ने गाइडेड मिसाइल से मरकबा टैंक को निशाना बनाया। अब तक हिजबुल्लाह ने 6 मरकबा टैंक को नेस्तोनाबूद कर दिया है। हिजबुल्लाह ने ग्राउंड एक्शन का एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एक हिजबुल्लाह लड़ाके को रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हुए दिखाया गया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों की वजह से इजराइल का ग्राउंड इन्वेजन अड़ाई से शहर से आगे नहीं बढ़ पाया है। नुकसान हिजबुल्लाह को काफी हुआ है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने से अब तक हिजबुल्लाह के 400 ऑपरेटिव्स मारे गए हैं। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स, हथियार भंडार और सुरंगों को निशाना बनाया है। इजरायली सेना अब हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत पर भी चोट कर रही है। हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड टनल को भी खत्म किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए,
ऐसी ही एक सुरंग को इजराइल ने अपने कब्जे में लिया है। टनल के अंदर जमीनी लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले कॉम्पैक्ट बैग दिखाई दे रहे हैं। कैमरा जहां तक जाता है वहां तक सुरंगों का जाल दिखाई दे रहा है। सुरंग के अंदर बिजली और हवा की सप्लाई के प्रॉपर इंतजाम हैं। इन टनल के दम पर ही हिजबुल्ला अभी भी इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहा है। फिलहाल आईडीएफ ने इस सुरंग को बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी ऐसी हजारों सुरंगें हैं जिनसे इजरायली सैनिकों को बड़ा खतरा है। इजरायली सेना अब सिर्फ हिजबुल्ला के ठिकानों और हथियार डिपो को ही नहीं जला रही है, बल्कि उस रूट को भी तबाह कर रही है जिसके जरिए ईरानी हथियारों की सप्लाई होती है। ऑपरेशन सप्लाई कट के तहत इजराइल ने पहली बार उत्तरी लेबनान और सीरिया बॉर्डर को निशाना बनाया। यहां इजराइल ने मसना बॉर्डर क्रॉसिंग को तबाह कर दिया। ये लेबनान को सीरिया से जोड़ने वाला हाईवे था, जिसे इजराइल ने पूरी तरह तबाह कर दिया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।